गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लूरल। व्हाट इज़ अ प्लूरल कि प्लूरल क्या होता है और इसकी यूजिंग इटालियन लैंग्वेज में क्यों होती है। बेसिक लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाए उसे प्लूरल बोलते हैं, लाइक नंबर्स। प्लूरल इन इटालियन लैंग्वेज। पहले हम कुछ वर्ड्स के बारे में जानते हैं जो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, लाइक दे। इसे हम इटालियन में बोलते हैं लोरो। वी इन इटालियन नोई। यू सिएटे, यूर, तू। इन वर्ड की यूजिंग हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। सो लेट्स सी। इटालियन लैंग्वेज में जैसे कि हम बैकपैक के लिए ज़ाइनो वर्ड की यूजिंग करते हैं, जिसमें हम एक बैग के बारे में बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ज़ाइनो। अगर हम ज़्यादा बैग्स के बारे में बात कर रहे हैं या दो या तीन या उससे ज़्यादा बैग्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए ज़ाइनी वर्ड की यूजिंग की जाती है, यानी कि जिनके पीछे आई की यूजिंग की जाएगी। दैट मीन वो नंबर्स हैं, वो उनकी काउंटिंग दो या दो से ज़्यादा है। ज़्यादा लोगों के लिए इटालियन में लोरो सोनो वर्ड की यूजिंग की जाती है, जिसका मीनिंग है दे आर। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर इटालियन लैंग्वेज में हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या दो लोगों की बात कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Alessandro e Simona sono americani. In English, Alessandro and Simona are American. इसमें एलिसांड्रो एंड सिमोना जो वो टू पीपल्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। आर की यूजिंग की गई है क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की गई है और ये अमेरिकन है या अमेरिकन्स के दोनों के लिए अमेरिकानी वर्ड यूज़ किया जाता है, चाहे वो अमेरिकन बोला जाए चाहे वो अमेरिकन्स बोला जाए, दोनों के लिए अमेरिकानी वर्ड यूज़ किया जाता है। Next example is I vicini italiani. In English, we are saying that the Italian neighbors. Vicini, that mean neighbors. Italian है तो उसके लिए इटालियानी वर्ड की यूजिंग की गई है सेंटेंस में। Next example is Chiara e Laura sono italiane. इसमें इटलियानी की जगह पे इटलियाने वर्ड की यूजिंग की गई है, जिसमें आई की जगह पे उन्होंने ई लगाया। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है उसमें आर की यूजिंग नहीं की। दैट मीन उनको ऑब्जेक्शन है, वो श्योर नहीं है कि वो इटालियन है, तो इसलिए उन्होंने इटलियाने वर्ड की यूजिंग की है इटालियन लैंग्वेज में। इसलिए इसे इटालियन में बोला जाता है Chiara e Laura sono italiani और इंग्लिश में बोला जाता है Chiara and Laura are Italian. Next word is Noi siamo di Roma. Noi siamo, that means we are. ज़्यादा लोगों के बारे में बात की गई है तो we are from Rome. इसे प्लूरल में कैसे काउंट किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे एस या ई एस नहीं लगता लेकिन फिर भी ये प्लूरल में ऐड होता है, तो उसका रीज़न ये है कि इस सेंटेंस में ऐसा है कि वी की यूजिंग की गई है। कोई उन्होंने पर्टिकुलर बताया नहीं है कि हम दो है या दो से ज़्यादा है, उन्होंने वी की यूजिंग की गई और खुद को भी इंक्लूड किया, तो इसके लिए नोई सियामो वर्ड की यूजिंग की जाती है। नोई सियामो दी रोम, दैट मीन वी आर फ्रॉम रोम। Next word is loro hanno un gatto. They have a cat. इसमें क्या है कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दो कपल्स हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने दे की यूजिंग की है। They have a cat. That means loro hanno un gatto.
अगर यहाँ पे कैट्स होता तो गाती बन जाना था। ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया, ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों की काउंटिंग बढ़ा दी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज abbiamo due figli, that means we have 2 sons। इस सेंटेंस में वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बेटे हैं। अगर बेटे वर्ड की यूजिंग की जाए या किड्स की यूजिंग की जाए या चिल्ड्रन की यूजिंग की जाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो फीली वर्ड की ही यूजिंग की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ho bisogno di vestiti nuovi। Ho bisogno that means I need, vestiti that mean clothes, nuovi that mean new। इसका मतलब है I need new clothes। In Italian language ho bisogno di vestiti nuovi। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है voi siete di qui। siete वर्ड की यूजिंग जो है वो यू के लिए की जाती है। voi मतलब आर। Simona e Anna non hanno figli। In English, Simona and Anna don't have daughters। don't have या not के लिए नॉन वर्ड की यूजिंग की जाती है इटालियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट सेंटेंस इज questa è la nostra casa, that means this is our house। la nostra that means our के लिए la nostra वर्ड की यूजिंग की जाती है। questa means this